नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। अमेरिका के पड़ोसी देश ने भारत और रूस पर किया बहुत बड़ा हमला। भारत और रूस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी तेज। सारा गलत काम किया चीन, लेकिन फंस गया भारत और रूस। असली सच्चाई होश उड़ा देगी। फ्रांस लौटने से पहले राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत पर किया धमाकेदार ऐलान। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मारा जस्टिन ट्रूडो को जोरदार तमाचा। पाकिस्तान ने भारत पर किया सबसे घातक हमला, तुरंत एक्शन में आया भारत। दोस्तों, अमेरिका के पड़ोसी देश ने भारत और रूस पर सबसे भीषण हमला कर दिया है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि दोनों दोस्त मिलकर अब अमेरिकी पड़ोसी का जमकर इलाज करेंगे। पिछले कई दिन नहीं बल्कि कई महीनों से ये देश भारत और रूस को बार बार उकसाने का काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में चुनाव का माहौल है और इस हालात में वो भारत को युद्ध के लिए बार बार भड़का रहा है। अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो पाकिस्तानी सेना अपने हिसाब से पाकिस्तान में चुनाव करवा सकेगी और जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी। लेकिन शायद वो भूल रहा है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो वो पीओके खो देगा। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस लौटने से पहले राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को लेकर एक जोरदार धमाका कर दिया। उन्होंने जाते जाते भारत को एक ऐसा तोहफा दिया जिसे देखकर कई देशों की जल पड़ी है। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा। उसने भारत और रूस पर सबसे भीषण प्रहार कर दिया है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद भारत और रूस चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि कनाडा को जोरदार जवाब देने की तैयारी में हैं। कनाडा के चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस की जांच चल रही है और इसमें भारत का भी नाम आ रहा है। अभी तक तो इस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन भारत और रूस पर कनाडा की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। हालांकि कायदे से देखा जाए तो इस पूरे माहौल में चीन का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन फोकट में रूस और भारत को घसीटा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जो अलग अलग देशों में घुसकर वहां के चुनाव को प्रभावित करता है और अपने पोपट को वहां की सत्ता की कुर्सी पर बिठा देता है। लेकिन भारत और रूस को लेकर यह मामला तब गरमाया जब कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए इंडिया पर आरोप लगाया। 2019 और 2021 में कनाडियाई इलेक्शन में चीन के दखल की बातें हुई, जिसमें चीन ने जस्टिन ट्रूडो को जितवाने में मदद की थी। चीन ने इन आरोपों को नकारा था और ट्रूडो ने इस जांच के लिए एक कमीशन बनाया था। अब यह कमीशन ट्रूडो सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। कनाडा में एक कमीशन ने अपनी गवर्नमेंट से कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो भारत के अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट से जुड़े हुए हैं। ये पता लगाने के लिए कि चुनाव में भारत का रोल क्या था और सरकार को इस बारे में कितनी जानकारी थी। अभी तक इस मामले पर भारतीय हाई कमीशन या भारत सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कनाडा के पिछले चुनाव में चीन पर आरोप लगे हैं। उसने चुनावी दखल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने 2019 के चुनाव में कुछ उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और इसमें पैसे भी दिए गए। इसके अलावा भारत और रूस पर भी इसी तरह के आरोप हैं। इसी कारण भारत और रूस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव में धांधली का काम तो चीन का है। ऐसे में यहाँ भारत और रूस को क्यों घसीटा जा रहा है? कनाडियाई मीडिया के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही कमीशन की पहली रिपोर्ट मई तक और फाइनल रिपोर्ट साल के आखिर तक आ सकती है। चीन के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उसने प्रॉक्सी कैंपेन के लिए गुप्त तरीके से फंडिंग की थी। इसका मकसद कनाडा की नीतियों पर प्रभाव डालना और अपने लोगों को सांसदों में ऑफिस में रखवाना था। ठीक यही काम चीन ने हाल ही में मालदीव के अंदर चुनाव में किया था, जिसके बाद नया राष्ट्रपति मुइजू चीन का सबसे बड़ा चापलूस निकला और आज वो चीन के चक्कर में भारत जैसे महान देश के साथ अपने रिश्ते खराब करने को तैयार है। आप सभी जानते हैं कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इसके जवाब में भारत ने कनाडियाई लोगों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड कर दी और 41 कनाडियाई डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया। कुछ समय के बाद डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद वीजा सेवाएं फिर से शुरू हो गई। कनाडा को जोरदार सबक सिखाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर इंडिया आए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक बड़ी घोषणा की जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि 2030 तक फ्रांस में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि जो लोग फ्रेंच नहीं बोलते उनके लिए इंटरनेशनल क्लासेस और फ्रेंच लैंग्वेज सेंटर्स खोले जाएंगे। ये स्टेप भारत फ्रांस के रिश्तों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नए अवसर खोलेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने रिपब्लिक डे पर इंडिया में आकर यह बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए वो वहां स्पेशल इंटरनेशनल क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहां जो छात्र फ्रेंच नहीं जानते वो भी पढ़ सकेंगे। वीजा प्रोसेस भी आसान किया जाएगा।
इस दौरान भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल भी सेलिब्रेट किए जाएंगे, जिसमें न्यूक्लियर, स्पेस और इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। फ्रांस की तरफ से किया गया ये ऐलान कनाडा के लिए सबसे बड़ा झटका है। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट देने में बड़ी कमी आई। इसके पीछे वजह बताई जा रही है खालिस्तान विवाद और डिप्लोमेटिक टेंशन। कनाडा में इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि आगे भी भारतीय छात्रों को वीजा मिलना मुश्किल है। पिछले साल तक भारतीय छात्र कनाडा में सबसे ज्यादा थे, पर अब सीन बदल सकता है। ये तब हो रहा है जब एक सिख सेपरेटिस्ट की हत्या और इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ विवाद के चलते दोनों देशों में कोल्ड वॉर चल रहा है। हालांकि भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने से कनाडा को ही भयंकर नुकसान हो रहा है। कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर भारतीय छात्रों से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, लेकिन अब जब भारतीय छात्रों की तादाद घट रही है तो कनाडा को बड़े फाइनेंशियल नुकसान का डर है। ये नुकसान $10 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। कनाडा अपनी स्टडी के बाद वर्क परमिट देने के लिए मशहूर है, पर अब इंडिया ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए नए ऑप्शंस खोल दिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन में। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अचानक भारत पर कौन सा हमला कर दिया है, जिसके बाद पूरे विदेश मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या करने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी का कहना है कि उनके पास विश्वसनीय सबूत हैं कि इन हत्याओं में भारतीय एजेंट शामिल हैं। काजी ने दावा किया कि भारत ने ये हत्याएं विदेशी जमीन पर रहकर की है और इसके लिए अपराधियों, आतंकवादियों और संदिग्धों को पैसे दिए और उनका समर्थन किया। उन्होंने भारतीय मीडिया पर भी जहर उगला। उनका कहना है कि जब भारत के दुश्मनों की हत्या होती है तो भारतीय मीडिया उसकी रिपोर्टिंग करती है। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने भारत पर और भी इल्जाम लगाए, जैसे कि भारत ने सोशल मीडिया के जरिए हत्यारों की भर्ती की और इसके लिए आईसिस के नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में फाइनेंसर्स, लोकेटर्स और हत्यारों की टीमों को अलग अलग काम दिया गया था। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में चुनाव आ रहे हैं और वहां की पार्टियां भारत के साथ दुश्मनी को उछालकर चुनावी फायदे की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना के चीफ ने भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात को खारिज कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश इन आरोपों में उसका साथ देंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए गए हमले को लेकर भारत ने भी आतंकी देश पर जोरदार प्रहार किया। भारत ने पाकिस्तान के सारे आरोपों को झूठा बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया जानती है कि असली आतंकवाद का गढ़ कौन है और कहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म और क्राइम्स में शामिल रहा और अब भारत पर बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। जायसवाल ने यह भी कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को इस बात के लिए वार्निंग दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के इन आरोपों से कोई समाधान नहीं निकलेगा। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंक पालने वाला देश कौन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।